नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। भौतिक प्रदेश जो एक राजस्थान की ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले इसका जो निर्धारण किया गया, वर्गों में बांटा गया, वो किसने बांटा गया? यहाँ से एक प्रश्न आता है। तो राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का जो निर्धारण किया गया, वो किया गया था वीसी मिश्रा के द्वारा। किनके द्वारा? वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, और ये पुस्तक आई थी 1968 में। इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में। यानी जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश, उनको बांटा 7 भागों में। लेकिन जो सामान्यतः इनका वर्गीकरण किया गया वो 4 भागों में किया गया। तो 4 भाग कौन कौन से हैं जान लेते हैं। तो देखो, राजस्थान को प्राकृतिक रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। ये काम करती है अपनी अरावली पर्वतमाला। तो देखिए, जो पहला भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी रेतीला मैदान। कौन सा? पश्चिमी रेतीला मैदान। इसे मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और नाम है थार का मरुस्थल। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। और जो तीसरा ये वाला भाग है, ये है पूर्वी मैदानी क्षेत्र कह सकते हैं या पेट प्रदेश। और जो चौथा वाला ये वाला भाग है, ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हुआ चौथा। तो देखो, राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में बांट लिया गया, जिसमें पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं कि जो ये है, इसे एक और नाम है इसका थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें, उत्पत्ति कहां से हुई इसकी? तो उत्पत्ति आप जानते होंगे कि 33 सागर के अवशेषों से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब 33 सागर क्या था, कैसे था? तो देखिए, 33 सागर, इसकी जो उत्पत्ति हुई किससे हुई? 33 सागर के अवशेषों से, अवशेषों से। तो ये अवशेष थे। और 33 सागर कैसे बना, इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। ये एक ज्योग्राफिकल चीज है जिसके बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार इसका उद्गम हुआ, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है। तो जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई तो उसमें क्या था, यहां समझ लेते हैं इसे, कि जैसे ये चारों ओर का भाग था और जो स्थल मंडल था वो ये तो था 33 सागर, 33 सागर। और जो ये स्थल मंडल था, स्थल मंडल, इसे कहा गया पेंजिया, पेंजिया। ये पूरा पानी का भाग है ये वाला, और इसके बीच में जो भूमि है जिसे स्थल कहा जाता है, उसे पूरे रूप को कहा गया पेंजिया। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये 2 भागों में बढ़ जाता है और ये कहलाता है उत्तरी पेंजिया,
और ये कहलाया दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया से बाद में जाके बना अंगारा लैंड और दक्षिणी पेंजिया से बना गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और इसी तैतीस सागर के अवशेषों से इन मरुस्थलों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक मरुस्थल है अपना थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल और दुनिया भर के जितने भी मरुस्थल हैं उनका निर्माण कहीं ना कहीं तैतीस सागर के अवशेषों से हुआ है। और ये हमेशा जितने भी मरुस्थल पूरे विश्व में है उनमें से ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। कारण इसका है पृथ्वी की घूर्णन गति, जो पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूर्णन करती है। इन्हीं वजह से पश्चिमी तटों पर ही सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, चाहे वो अफ्रीका में सहारा ले लो या दुनिया भर के कोई सा भी आप उदाहरण देखोगे तो ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मिलेंगे। अब देखो जो कालखंड है कि कब इसकी उत्पत्ति हुई, कब क्या हुआ, तो उसके बारे में यह है कि देखो जो अवशेषों से उत्पत्ति हुई तो ये जो हुई है ये इसका जो महाकल्प है वो महाकल्प है नियोजोइक महाकल्प। कौन सा? नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प यानी थार का जो मरुस्थल है वो उसका अगर महाकल्प पूछा जाए तो याद रखना नियोजोइक महाकल्प। और युग पूछा जाए तो यह है प्लीस्टोसिन, प्लीस्टोसिन युग। कौन सा युग है? प्लीस्टोसिन युग। थार का जो मरुस्थल है उत्पत्ति युग प्लीस्टोसिन युग। महाकल्प पूछे तो क्या है? नियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत इसकी उत्पत्ति होती है। अब देखो एक प्रश्न अगर ज्योग्राफिकल लेवल से अगर पूछ लिया जाता है तो वो जो प्रश्न आता है कि इसी से उत्पत्ति हुई है, यानी जो थार का मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति तो तैतीस सागर के अवशेषों से हुई है, लेकिन इसके प्रमाण क्या है? तो प्रमाणों के बारे में बात करें तो जो प्रमाण है क्या क्या यहां पे पाए जाते हैं, उन प्रमाणों की अभी भी जो वर्तमान में है तो देखो जो मरुस्थल है ये मरुस्थल में ये पूरा के पूरा जो मरुस्थलीय भाग है इसमें एक चीज की प्रधानता विशेष रूप से पाई जाती है, वो है अवसादी चट्टानों की प्रधानता। देखिए ये इस वाले क्षेत्र में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें? अवसादी। और ये अवसादी चट्टानें जो पाई जाती है इन्हीं में जो जीवाश्म खनिज है वो पाए जाते हैं। जीवाश्म खनिज, जीवाश्म खनिज। और यही कारण है जीवाश्म खनिजों में जो होते हैं वो होते हैं पेट्रोलियम खनिज, जिसमें आ जाते हैं पेट्रोलियम के सारे चाहे वो गैस हो, खनिज तेल हो। ये यही कारण है कि राजस्थान के इन वाले क्षेत्रों में विशेषकर जैसलमेर जहां पर गैस के भंडार पाए जाते हैं, डूंगर ये बाड़मेर वाला इलाका जहां पर खनिज तेल निकला है, ये कारण है कि जो भी पेट्रोलियम खनिज हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं और अवसादी चट्टानें मरुस्थल में पाई जाती है। आप देखिए कि सऊदी अरब, कतर या जो भी खाड़ी देश है वहां पे मरुस्थल है और इन्हीं वजह से वो तेल के जो भंडार हैं उनके पास काफी समृद्ध है इन भंडारों में। अब देखिए दूसरा, तो पहला तो हो गया अवसादी चट्टानों की प्रधानता इनमें है। एक देखो जो दूसरा प्रमाण मिला वो मिला कुलधरा में। कहां पे? कुलधरा। ये कुलधरा है जैसलमेर में। कुलधरा यहां पर मछली का अवशेष मिला। क्या मिला? मछली का अवशेष। अब जो सागर था इसी वजह से मछली थी। सागर नहीं होता तो मछली कहां से होती? मरुस्थल में मछली होने का प्रमाण क्या है? इसी वजह से ये वाला
दूसरा प्रमाण हो गया। ऐसे कैसे? आंकल गांव जैसलमेर। अगला ये आंकल गांव जैसलमेर। यहां पे क्या होता है, यूरेसिक काल के जो जीवाश्म मिले हैं, यूरेसिक काल के मिले हैं। तो ये किस में मिले? आंकलगांव जैसलमेर में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जीवाश्म जो यूरेसिक काल के मिले वो किस जगह पे मिले, और यहां पर जीवाश्म पार्क का भी निर्माण करवाया गया है। तो वही है, वनस्पति का जो प्रमाण है वो यहां पे मिला है उस टाइम का। ऐसे कि ऐसे राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है, इसका एक और प्रमाण है, वो है खारे पानी की झीलें होना। देखिए आप, खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं यहीं पर है। चाहे ताल छापर की बात कर लें अपन, डिडवाना की बात कर लें अपन, या कोई सी भी राजस्थान की पूरी झीलें हैं, वो सारी के सारी केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी पश्चिमी रेतीला मैदान, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कह सकते हैं। जान लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान, इसका जो विस्तार है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। थार का मरुस्थल, या इसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, जो इसका विस्तार है, सबसे पहले इसका विस्तार कितना है तो देखिए, जो विस्तार है इसका राजस्थान में वो है 61.11%, अर्थात राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% इसका क्षेत्रफल है। पूरे भारत में अगर थार के मरुस्थल की बात करें तो भारत में लगभग ये 62% भारत में ही स्थित है, और पाकिस्तान में 38% है। यानी जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में इस वाले भाग में फैला हुआ है, और जो कि पूरे भारत में पड़ता है, और ये वाला जो भाग है वो है पाकिस्तान में। तो राजस्थान में 61.11% है। इसके साथ में अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें, ये क्षेत्रफल तो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कई बार इसके बारे में प्रश्न आ चुका है कि जो थार का मरुस्थल है वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विशेषताओं की बात करें इसकी, तो जो ये मरुस्थल है वो विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। युवा मरुस्थल, इसे सघनतम भी कहा गया है। सघनतम और दुनिया भर के जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। जैव विविधता देखिए, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि जहां पर मानव रहते हो, तो जैव विविधता है वो सर्वाधिक इसी मरुस्थल में पाई जाती है। सर्वाधिक, जहां पर जीव जंतु हुए, मानव हुआ, इसका निवास होता है। ऐसे कि ऐसे ये विश्व का सबसे युवा तो है ही सही, सघनतम है, जैव विविधता। इसके अलावा ये वाला जो भाग है, इसका जो जनघनत्व है, जनघनत्व वो सर्वाधिक है। यानी जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सर्वाधिक जैव घनत्व, ये जन घनत्व वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। इसके अलावा जो चीजें हैं, इसकी जो जनसंख्या कितनी है, यानी जो राजस्थान में जनसंख्या पाई जाती है वो जनसंख्या पाई जाती है 40%। भूभाग तो लगभग 60% है,
और 40% यहाँ की जनसंख्या है। इसी वजह से इस वाले जो क्षेत्र है इसमें टोटल जो जिले आते हैं वो आते हैं 12। वैसे नॉर्मली दृष्टि से देखा जाए तो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है या अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान को प्राकृतिक रूप से 2 भागों में बांट देती है, जिसमें इधर के जिले हैं वो 13 जिले हैं, अरावली के पश्चिम के जिले, और इधर के बाकी के 20 जिले हैं। तो इस वाले जिले को छोड़कर यह है सिरोही जिले को छोड़कर बाकी के पूरे जिले इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे वो इधर के गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया, शेखावाटी के जिले हो गए, नागौर हो गया, इधर बीकानेर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली वगैरह सारे के सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहां से एक और विशेष बात यह है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसके ऋतु चक्र को भी थार का जो मरुस्थल है वो प्रभावित करता है, नियमित करता है। यानी अगर ये नहीं हो तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, चाहे पाकिस्तान को ले लो, अफगानिस्तान को ले लो, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो उनकी ऋतुओं को यानी जो सर्दी, गर्मी, बरसात है उसको नियमित करता है। इसके अलावा एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये भारतीय जो मानसून है उसको भी ये प्रभावित तो करता ही है। इसके अलावा ये मानसून को आकर्षित करने का भी सबसे बड़ा कारण इसी का है। यानी भारतीय मानसून को आकर्षित करने का सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, थार का मरुस्थल। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि अगर थार का मरुस्थल नहीं होता तो भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कारण ये, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है मानसून में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है। इसी वजह से मानसूनी हवाएं हैं वो इधर की ओर आकर्षित करती है, और भारत में मानसून के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है थार का मरुस्थल। तो ध्यान रखिए, क्षेत्रफल इसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, ये प्रतिशत में है। इसके अलावा जैव विविधता इसमें पाई जाती है, युवा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे नया मरुस्थल है, जनसंख्या 40% है राजस्थान की, जनघनत्व दुनिया भर के मरुस्थलों में इसमें सर्वाधिक पाया जाता है, जिले 12 हैं, और ये भारतीय उपमहाद्वीप की ऋतुओं को भी प्रभावित करता है। एक और बात है कि इस वाले क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, यानी जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसमें एक मृदा विशेष रूप से पाई जाती है जिसे कहा जाता है बलुई रेतीली मृदा, जिसे एंटीसोल कहा जाता है। एंटीसोल ये ही मृदा है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। अर्थात मृदा का भी प्रश्न हो गया कि राजस्थान में कौन सी मृदा है जो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो मृदा यही है। अब अपन पढ़ेंगे इसमें जो इसके उप विभाग हैं उनके बारे में।